आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। बड़े दुख के साथ मुझे आज ये एक बात बोलनी पड़ रही है कि हमारे प्राइमरी के टीचर हामिद महवी सर का सुबह 9:30 बजे इंतकाल हो गया। और दुख की बात ज़्यादा इसलिए है कि वो उनका इंतकाल नेचुरल नहीं हुआ, उनको डरा कर और उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया गया कि उस वजह से उनकी मौत हो गई। कल से मालेगांव शहर में टारगेट कर कुछ टीचरों को असलम अंसारी और एक कैमरामैन, ये कुछ टीचरों को ब्लैकमेल करने के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। और प्रशासक बोल के राजू खैरनार भी कल उनके साथ थे। ये अधिकार राजू खैरनार को भी नहीं है और असलम अंसारी को तो कतई नहीं है कि वो डायरेक्ट स्कूल में विज़िट करें। ये अधिकार या तो आयुक्त को है या प्रशासन अधिकारी को है। और राजू खैरनार कल उनके साथ गए। आज उनकी हिम्मत इतनी खुल गई कि असलम अंसारी अकेला एक कैमरामैन को लेकर स्कूल नंबर 5 अब्बास नगर में गया। वहाँ पर लेडीज़ टीचर की अक्सरियत है। बगैर पूछे, बगैर उनकी परमिशन लिए लेडीज़ टीचर के कब स्कूलों में वो लोग डायरेक्ट कैमरामैन को लेकर अंदर गए, ना लेडीज़ टीचर से इजाज़त ली अंदर आने की। और उसके बाद वहाँ जो इंचार्ज थे हामिद महवी सर, उनकी क्लास में गए। वहाँ पर क्या उन्होंने उनको बोला ये बात हमको नहीं मालूम और ना वहाँ टीचर जो स्टाफ है उनको पता है। मगर कुछ देर के बाद अचानक उनका सर जो है टेबल पर था, रजिस्टर के ऊपर। और वहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा बोले कि यार ये ऐसा बोले कि ये नौटंकी कर रहे हैं। और फौरी तिब्बी इमदाद पहुँचाने का भी काम असलम अंसारी और वो कैमरामैन ने नहीं किया। और लेडीज़ टीचर को बुलाया गया और उनको बोला गया कि यार देखो इनको मिर्गी आई है क्या। तो वो लेडीज़ टीचर जो है वो बोले कि यार तुम इनको उठाओ और देखो तो क्या हुआ है। तो उनको उठाया गया, उनका सर दीवार से लगा और फिर बाजू में कोई टेबल था उससे लगा। उसके बाद उनको लेटाया गया और दूसरी स्कूल के जो नीचे स्कूलें चलती है वहाँ के कुछ टीचर दौड़ कर आए और उन लोगों ने फ़ौरन उनको हॉस्पिटल ले गए। और वहाँ ले जाने के बाद उनकी डेथ हुई है, ऐसा डॉक्टर ने बोला। ये शहर के साथ, ये शहर में प्राइमरी टीचरों के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। उनको स्कूल में सहूलत देने के बजाय हरेसमेंट किया जा रहा है। और आज इतना बड़ा वाक़या मालेगांव शहर में हो गया। हम आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में आए थे, जो वाक़या हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन देने। हमने यहाँ के पीआई को इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि जो कानूनी तौर पर कार्रवाई की जा सकती वो सब कार्रवाई की जाएंगी। टोटल रिकॉर्ड ओके था। बच्चों की हाज़िरी भी 12 तारीख तक का भरी हुई थी। मेरी भी दस्तखत जुमेरात तक का की हुई थी। जुमा के दिन छुट्टी रहती है। शनिचर का मेरा लीव एप्लीकेशन भी था। उसके बावजूद शहरियान के अंदर एक गलत फहमी पैदा की गई है और बताया गया है कि 3 महीने से ये टीचर गैरहाजिर था और इसकी जगह सेविका काम करती थी, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अगर मैं 3 महीने से गैरहाजिर था तो मास्टर के ऊपर जुमेरात तक का मेरी सिग्नेचर है, वो विज़िट की और मास्टर लेकर के चले गए। यानी ऐसा रहता कि मास्टर छोड़ करके गए तो ये होता कि उन्होंने बाद में दस्तखत कर दी होगी, लेकिन विजिट किया और मास्टर ले करके चले गए। उसके ऊपर मेरी 11 तारीख तक 10 तारीख तक का दस्तखत है, 10 मार्च तक का दस्तखत है। 11 मार्च को जुमा था और 12 मार्च को शनिचर था। मेरा लीव का एप्लीकेशन भी गया हुआ था, थोड़ी ताख़ीर से गया हुआ था। लेकिन जो वीडियोस चल रही है, जो मीडिया को बताया गया है, जो प्रिंट मीडिया में दिया गया है, मेरी छवि ख़राब करने के लिए, मेरी इमेज ख़राब करने के लिए ये बताया गया है कि 3 महीने से ये शिक्षक गैरहाजिर था और इसकी जगह सेविका काम करती थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो टीचर किसी वजह से, बीमारी की वजह से अगर रज़ा पर है तो उसकी क्लास का तालीमी नुकसान ना हो, इस मकसद से किसी सेविका को वहाँ पर भेजा जाता है। इस तरह गलत फहमियाँ पैदा की जा रही है। टीचरों को हरासमेंट किया जा रहा है, बुरी तरह परेशान किया जा रहा है और ऐसी घटना हो रही है। आगे भी अगर ये नहीं रुकता है सिलसिला तो और भी टीचर्स के साथ ये हादसा हो सकता है। स्कूल नंबर 47 जो परवान नंबर 3 इसाक मस्जिद टाउन हॉल के नीचे है, वो स्कूल में पहुंचे और स्कूल में जाने के बाद हमने देखा कि बच्चे बहुत कम हैं और जो लेडीज पढ़ा रही हैं और उसमें एक हेडमास्टर है। हेडमास्टर साहब से मिले तो हेडमास्टर साहब ने हमको बोला बैठो। हम बोला बैठने का नहीं है, जरा हमको विजिट करा दो। तो उन्होंने विजिट कराया। बच्चे बहुत कम थे, जहाँ 30-40 बच्चे होना चाहिए तो वहाँ 19 बच्चे थे।
और जहाँ 37 बच्चे होने चाहिए वहाँ 9 बच्चे थे। ऐसा स्कूल में बहुत कम संख्या में, कहीं 5 बच्चे थे, कहीं 4 बच्चे थे, ऐसी बहुत कम संख्या में स्कूल चल रही थी। और मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ये सब लेडीज लोग हैं, आप ही एक अकेले जेंट्स हेडमास्टर हो? तो उनके मुंह से निकला कि नहीं, और एक जेंट्स टीचर है लेकिन वो आते नहीं, उनकी जगह पे कोई लेडीज पढ़ाती है। तो मैंने कहा कौन है भाई, और वो क्यों नहीं आते और कोई लेडीज कैसे पढ़ाती? इत्तेफाक से हम उसी स्कूल में 4th क्लास थी, वो 4th क्लास में खड़े थे। तो बोले सोहेल मास्टर, जो सेवक सोसाइटी के सोहेल मास्टर है, वो सोहेल मास्टर यहाँ पढ़ाते हैं और वो स्कूल में आते नहीं है, उसकी जगह एक लड़की को लगाए। तो लड़की से हमने पूछे कि भाई तुम कैसे क्या पढ़ाते हो, आप परमानेंट हो या मानदान पे हो? तो बोले नहीं ऐसी। तो मतलब ऐसे कैसे पढ़ाते तुम, महानगर पालिका के स्कूल में ऐसे कैसे पढ़ाते? तो फिर उसने, वो भाई ने बताई कि भाई मेरे को 1500 रुपये दिया जाता, मैं 1500 रुपये महीने से वो यहाँ पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो उनको हमने बोले कि तुमको पेमेंट देता कौन है? तो उन्होंने फिर बताया कि सोहेल मास्टर जो है वो मुझे 1500 रुपये महीना देते, और हेडमास्टर साहब भी तो उन्होंने भी बोले कि हाँ 1500 रुपये महीना देते। बहरहाल उसके बाद हम नीचे जब स्कूल में भी, उनकी क्लास में भी दूसरी एक भाई 2000 रुपये महीने पे पढ़ा रही थी, और हेडमास्टर साहब ऑफिस में बैठे हैं, वो बोले मुझे बहुत काम रहता है इसलिए वो भाई पढ़ाती। तो बहरहाल मालेगांव महानगर पालिका के स्कूल में नियंत्रण अधिकारी नहीं होने की वजह से, किसी की नजर नहीं होने की वजह से ये सब काम चल रहा है। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से, ETV के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि भाई कोरोना का 2 साल बच्चों की तालीम ऐसी जीरो गई। वहां बच्चों को गवर्नमेंट का सर्कुलर आया कि भाई उनको पास कर दिए जाए, हमने उनको पास कर दिए, और लेकिन बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए। खास तौर से हमारी पढ़ाई या कैसे भी कोशिश करना था उन्होंने करे, लेकिन हमारी जो मालेगांव महानगर पालिका की स्कूल है उसमें हमारी बिल्कुल नजर नहीं रही। और अभी जब स्कूल चालू भी हो गई तो हमारी उस पर नजर नहीं है। AO साहब नासिक में उसको, उनको एडिशनल चार्ज जो मालेगांव का, और आयुक्त साहब है वो, उनका मैं समझता हूँ उस पर कोई ध्यान नहीं है। और जो ध्यान देना चाहता अधिकारी, तो उसके पास इतने चार्ज जो है कि वो भी ध्यान नहीं दे पाते। तो राजू खन्ना साहब वहां आए, उन्होंने पंचनामा किया, सोहेल मास्टर नहीं थे, उनकी जगह पे 1500 रुपया महीने से एक बाई काम कर रही थी, और हेडमास्टर जो साथ में थे उनकी जगह पे भी 2000 रुपये महीने से एक बाई काम कर रही है। उसके बाद ये सब होने के बाद हम नांदेड़ी स्कूल में गए, वहां 3 स्कूल चलती है, वहां 25 नंबर, 19 नंबर और 67 नंबर। वहां तो कुछ क्लासेस का ऐसा हाल था कि उसमें ताला लगा हुआ था, और हमारे आने की खबर पाते ही साथ, जैसे हम 25 नंबर में गए तो 19 नंबर 67 नंबर के टीचर बेचारे दौड़े दौड़े आए, उन्होंने स्कूल का ताला खोला और अंदर बैठ गए। लेकिन इत्तेफाक से वो तो बैठ गए लेकिन बच्चे नहीं ला पाए, इसलिए हमको कई क्लास खाली दिखी, 3 से 4 क्लास हमको खाली दिखी। और जो दिखी तो वहां भी यही हाल थे, कहीं 10 बच्चे, कहीं 15 बच्चे, कहीं 8 बच्चे। तो हमने ये एहसास हुआ हमको कि भाई हम कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचरों से तालीम हासिल करवाने में, बच्चों को पढ़वाने में हम महानगर पालिका कहीं ना कहीं बहुत फेल जा रही है। तो अब इसका म्यार कैसे सुधरेगा, इसको सभी पार्टी के लोगों को बैठ के समझना है, क्योंकि इसमें अगर राजकारण होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई राजकारण कर रहा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सभी लोगों को मेरे संदेश पे सर जोड़ के बैठना चाहिए, तमाम पार्टी वालों को, कि भाई अगर हमारे बच्चे, हमारी कौम के बच्चे अगर स्कूल नहीं पढ़ पाए तो फिर हमारी कौम का आगे भविष्य बहुत खराब रहेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो पेरेंट्स, जो बच्चे के माँ बाप प्राइमरी स्कूल में पढ़वा रहे हैं, मालेगांव महानगर पालिका के स्कूल में पढ़वा रहे हैं, मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि वो अपने बच्चे भी स्कूल में जाके देखे। अगर आपका बच्चा स्कूल जा भी रहा है तो वहां पढ़ाने वाला टीचर है कि नहीं है, ये आप देखे। और नहीं तो आप ये समझ रहे बच्चा जा रहा है और मालूम पड़ा बच्चा जाता भी है और वहां टीचर ही पढ़ाने को नहीं है, तो आपके बच्चों की तालीम का नुकसान होगा। तो आप देखिए, और मैं तमामी नगर सेवक उससे भी ये गुजारिश करूंगा कि कम से कम अपने अपने वार्ड के स्कूलों में जाके दौरा करें कि तुम्हारे वार्ड के, तुम्हारे महल्ले के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने वाला है कि नहीं है, वो बच्चे पढ़ रहे कि नहीं है, वहां पे इंतजाम क्या है क्या नहीं है। ऐसा देखने के बाद कम से कम अगर हमारे नगर से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम